जब हम लोग बात करते हैं ये रिलेशनशिप बिल्डिंग के, आप कह लो कि दो मेजर एस्पेक्ट हैं कि जो ट्रस्ट बिल्डिंग हो और हमारे साथ आपका जो रिलेशनशिप डेवलप होना है वो होना चाहिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट पे। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्लासरूम मैनेजमेंट जब टीचर कर रही होती है, देयर आर मल्टीपल थिंग्स द टीचर इज गोइंग अराउंड डूइंग। कभी कॉपी चेकिंग है, कभी डिसिप्लिनरी इश्यूज हैं, कभी क्लासरूम के बोर्ड्स बनाने हैं, तो कभी देयर मल्टीपल थिंग्स। और फिर उसके अंदर आपको टीचिंग आपको इंश्योर करनी है कि जी टीचिंग मैक्सिमम लेवल पे जाए। तो ये सब चीज़ें जब चीज़ें होती है तो देयर कम्स अ स्ट्रेस। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस नहीं आएगा। तो उसमें से बहुत सी चीज़ें जो सबसे जो टीचर का वो फोकस रह जाता है ना, वो रह जाता है कि जी मैं बच्चों के लर्निंग आउटकम्स अचीव कर लूँ और कॉपीज चेक कर लूँ। ये जो दूसरे जो सॉफ्ट स्किल्स रह जाते हैं ना, हमारे इमोशनल स्किल्स, ये बेचारे बैक सीट ले जाते हैं। सो उसके लिए मैं आई वुड सजेस्ट कि हर टीचर इस चीज़ की पूरी कोशिश करे कि वो जितना हमारे बच्चों को हैप्पी रख सकती है उस क्लासरूम में, उसको हैप्पी रखे। बच्चों को एनवायरनमेंट ऐसा दे कि इट्स अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर देम एंड दे शुड कम हैप्पी कमिंग टू योर क्लासरूम। सो दिस इज व्हाट आई वुड सजेस्ट। Thank you very much, ma'am. So it concludes that बाज़ औक़ात पेरेंट्स इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं होते, जिसकी वजह से बच्चे स्कूल्स में वही सब रिफ्लेक्ट करते हैं और अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो एज अ टीचर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इमोशनली इसको अच्छे से हैंडल करें और इस तरह के सेशंस को ऑर्गेनाइज करें। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।